कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास सेकंड ईयर यूनिट नंबर 2 यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल इसके जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज वाले वो 8 हैं। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं जिनकी हम बाद में वीडियोस को अपलोड करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। बीमारी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद में साइंसी अंदाज़े फ़िक्र ने किस तरह हमारी मदद की है। सो इसका जवाब है टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स। आज बच्चे अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं। दे डू नॉट गेट डिजीज़, वो बीमारियों का शिकार नहीं होते। वो ईट फ्रेश एंड फूड, वो ईट फ्रेश फूड एंड ड्रिंक प्योर वाटर। हम ताज़ा ग़िज़ा खाते हैं और साफ़ पानी पीते हैं। वी लाइव इन क्लीन लाइफ, हम साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़। ये तमाम चीज़ें बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद में मदद करती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आवर सिटीज़ टुडे एंड कंपेयर देम विद व्हाट दे वर लाइक 100 years अगो। आज हमारे शहरों में मैसर बेहतर सफाई सुथराई के हालात पर नोट लिखें और इनका 100 साल पहले के हालात से मुआवजा करें। सो इसका जवाब है टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर क्लीन एंड पेव्ड। आज हमारे शहरों की गलियां पक्की और साफ हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन सील्ड पाइप्स, गंदा पानी बंद नहरों में बहता है। वाइल जबकि 100 years ago 100 साल पहले द स्ट्रीट्स वर अनपेव्ड एंड डर्टी, गलियां कच्ची और गंदी थीं। द गार्बेज वाज थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स, कूड़ा क्रिकेट गलियों में फेंका जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेज टुडे एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव देम। आज हमारे देहातों के सफाई सुथराई के हालात क्या हैं और आप इन्हें किस तरह बेहतर कर सकते हैं। द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेज आर नॉट गुड, हमारे देहातों में सफाई सुथराई के हालात अच्छे नहीं हैं। डर्टी वाटर फ्लोज इन ओपन ड्रेन्स, गंदा पानी खुली नालियों में बहता है। द स्ट्रीट्स आर नैरो एंड अनपेव्ड, गलियां तंग और कच्ची हैं। वी शुड सेट अप अ डिपार्टमेंट ऑफ सैनिटेशन इन एवरी विलेज टू बेटर द सैनिटेशन। हमें हर देहात में सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए सफाई सुथराई का महकमा कायम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। साइंसी अंदाज़े फ़िक्र ने किस तरह ग़िज़ाओं की पैदावार और इन्हें महफूज करने में हमारी मदद की है। सो इसका जवाब है साइंस हैज़ हेल्प्ड अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। साइंस ने ग़िज़ा की पैदावार और इसे महफूज करने में हमारी मदद की है। नो मशीन्स आर यूज्ड इन प्लफिंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। अब हल चलाने, बीज बोने और फसल काटने में मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। टू प्रिजर्व फूड वी यूज़ द मेथड्स ऑफ फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग, ग्रेडिंग, ड्राइंग एंड किनाइंग। खुराक महफूज करने के लिए हम उसे यख बस्ता करते हैं, इसे पानी खुश करते हैं, इसकी दर्जाबंदी करते हैं, उसे सुखाते हैं और उसे डब्बों में बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कहते हैं कि वी आर नो जनरली लेस फेयरफुल देन आवर इंसेक्टर्स, व्हाट वर आवर इंसेक्टर अफेयर्ड ऑफ। हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। हमारे आबाओ अजदाद किस चीज़ से खौफज़दा रहते थे। सो इसका जवाब है आवर फोर फादर्स वर अफेयर्ड ऑफ ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर ऑफ 13। हमारे आबाओ अजदाद काली बिल्लियों, टूटे आयनों और 13 के हिंसे से खौफज़दा थे। नो वी नो डैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। अब हम जानते हैं कि हर वाक़े की कोई वजह होती है। Therefore we are less fearful than our forefathers, इसीलिए हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत कम खौफज़दा हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स। साइंसी अंदाज़े फ़िक्र ने हमें किस तरह पुराने खौफ पर गालिब आने के काबिल बनाया है। द साइंटिफिक मेथड हैज़ चेंज आवर थिंकिंग। साइंसी अंदाज़े फ़िक्र ने हमारी सोच बदल डाली है। वी नो डैट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी हैपनिंग। अब हम जानते हैं कि हर वाक़े के पीछे एक जवाब होता है। Therefore we are not afraid of the old fears। इसीलिए हम पुराने खौफ से नहीं डरते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट पार्ट डिड एस्ट्रोलॉजी प्ले इन द लाइव्स ऑफ मैन एंड वुमेन इन द पास्ट, गिव एग्जांपल्स। माजी में मर्दों और औरतों की ज़िंदगियों में इल्मे अजराम फल्की क्या किरदार अदा करता था, मिसालें दें। एस्ट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ स्टार्स। इल्मे अजराम फल्की सितारों का इल्म है। In the past, it was believed that the stars and their movement influenced the lives of people। माजी में यकीन किया जाता था कि सितारे और इनकी गर्दिश लोगों की ज़िंदगियों पर असर अंदाज होते हैं। Therefore, astrology played a vital role in the lives of people। इस तरह इल्मे अजराम फल्की लोगों की ज़िंदगियों में अहम किरदार अदा करता था। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। Describe some of the superstitions still current in our country। How do they affect the lives of those who believe in them। हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद चंद तोहमात बयान करें। ये इन लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे असरअंदाज होते हैं जो इन पर यकीन रखते हैं। इसका जवाब है, some people do not start their journey on certain days। कुछ लोग मखसूस अय्याम में सफ़र शुरू नहीं करते। Some people cut off their journey if a cat crosses their way। कुछ लोग अपने सफ़र मनसूख कर देते हैं अगर कोई बिल्ली उनका रास्ता काट दे। It is believed that a guest will come if a crow crows on the wall of a house। ये यकीन किया जाता था कि घर की दीवार पर अगर कौवा बोले तो मेहमान आएगा। Superstitions like these cause undue fear। इस किस्म के तोहमात बेवजह खौफ का बायस बनते हैं। आई होप कि आज इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम यूनिट नंबर 2 क्लास सेकेंड ईयर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो या कहीं से समझ नहीं आई तो वो लाजमी मुझसे पूछे ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।